अंतर्गत हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि जानते हैं, कार्बनिक रसायन, इसकी परिभाषा अगर दें हम तो कार्बनिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन और कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो कार्बनिक रसायन में कार्बन का सबसे प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि इसमें जो भी यौगिक होगा वो कार्बन उसमें ज़रूर शामिल होगा। तो हम कार्बन की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि कार्बन एक तत्व है जिसका प्रतीक C है। यह एक अधातु होता है जिसका नाम जो है लैटिन शब्द के कार्बो शब्द से बना हुआ है। कार्बो जिसका अर्थ होता है कोयला, अतः कार्बन कोयले का एक मुख्य घटक होता है। अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या है? समस्थानिक वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 और 4 होता है। अर्थात अगर हम देखें तो इसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 4 होती है। यानी कि अगर कार्बन स्थायित्व प्राप्त करना चाहे, स्थायित्व का मतलब अक्रिय गैसों की तरह संरचना प्राप्त करना चाहे तो इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि स्थायी संरचना यानी कि अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी का ग्रहण करे या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सके, परंतु कार्बन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को किसी के साथ जोड़ सके या त्याग कर सके। इसलिए कार्बन किसी भी परमाणु के साथ जो है साझा करता है और साझा करके उसके साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। साझा का मतलब जरूरी नहीं है कि कार्बन केवल उसी परमाणु के साथ जुड़े जिसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हो। यह किसी एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले तत्व के साथ भी जुड़ सकता है। जैसे कि ये कार्बन अपने 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके
ये एक यौगिक बनाता है जिसे CH4 या मीथेन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम अपरूप कहते हैं। तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, जिनमें 2 तुम के बारे में तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन तीसरा जो नया है उसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो पहला इसका है अपरूप हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, हालांकि तीसरे के जो है वो अभी इसका बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जिसका नाम होता है फुलरीन के नाम से हम इसको जानते हैं, या इसका जो वास्तविक नाम होता है वो है बफ मिस्टर फ्लेरीन, बफ मिस्टर फ्लेरीन फ्लोरीन। अगर हम इनके गुणों की बात करें तो पहला तुलना करते हैं हम हीरा क्या। हीरा क्या है? हीरा एक अनोखी चमक वाला धातु है। ये जो है विद्युत का संचलन नहीं करता है, अर्थात कैसा है? कुचालक होने के कारण इसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दूसरा इसका जो गुण है कि यह सबसे कठोर धातु माना जाता है और भारी, अत्यधिक भारी भी होता है। तीसरी चीज कि अगर हम हीरा को गर्म करें तो हीरा बिना कुछ अवशेष छोड़े सीधे कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित हो जाता है। ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि हीरा जो है कार्बन का एक शुद्धतम अपरूप होता है। दूसरा, ग्रेफाइट के गुणों की बात करते हैं तो ग्रेफाइट मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने देखा होगा। ग्रेफाइट पेंसिलों में होती है। ये हीरा के ठीक विपरीत गुण इसके होते हैं। जैसे ये कैसा होता है? धूसर होता है, यानी कि देखने में इसमें चमक नहीं होती है। ये स्नेहक मतलब फिसलने वाला होता है, जिसके कारण इसे स्नेहक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। तीसरा चीज ये जो होता है मुलायम होता है और यानी कि इसे हल्का सा भी अगर दाब डालें तो ये टूट जाता है, जैसा कि आप पेंसिल के रूप में देखते हैं। अगर इसको भी जलाया जाए तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये आसानी से बिना कोई अवशेष छोड़े जल जाता है। अब हम अगर इसकी बनावट के बारे में बात करें तो एक हीरा जो होता है, हीरा का परमाणु एक साथ 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है। इसका जो है ये 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ता है, यानी कि इसके पास कोई भी स्वतंत्र इस तरीके से कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये विद्युत का संचलन नहीं कर पाता है।
दूसरी तरफ अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट एक साथ 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ता है, यानी कि एक इसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये विद्युत का से CH4 या मीथेन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ मिलकर के इसका बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करता है। दूसरा, कार्बन के अणुओं की अगर हम बात करें तो अपने इन्हीं 4 संयोजकता के कारण कार्बन में सबसे प्रमुख गुण श्रृंखलन का पाया जाता है, श्रृंखला बनाने का। कार्बन आपस में कार्बन परमाणुओं के जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, जो कि एक यौगिक का रूप ले सकती है। ये श्रृंखला सीधी श्रृंखला भी हो सकती है, यानी कि कार्बन 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 आपस में जुड़ के एक सीधी श्रृंखला भी बना सकता है। दूसरा, ये कार्बन आपस में शाखित श्रृंखला भी बना सकता है। शाखित का मतलब कि ये कार्बन आपस में शाखाओं में भी जुड़ करके एक श्रृंखला बना सकता है। तीसरा जो है वो बंद श्रृंखला भी बना सकता है। जैसे कार्बन आपस में जुड़कर एक बंद श्रृंखला के रूप में भी यौगिक का निर्माण कर सकता है। दूसरा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है चतुर संयोजकता क्या होती है। कार्बन की चतुर संयोजकता, तो जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, संयोजकता क्या है? किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो उसकी संयोजकता होती है, या संयोग करने की क्षमता, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु लेता है या देता है या साझेदारी करता है, उसकी जो संख्या होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की इसको ज़रूरत है, तो इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। ये तो बात हुई कार्बन की। अब इसकी उपस्थिति की बात करते हैं हम। उपस्थिति, तो कार्बन को अगर देखा जाए तो कार्बन दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जा सकता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में अगर हम बात करें तो ये हीरा के रूप में हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, ठीक है, इन रूपों में ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा संयुक्त अवस्था में ये किसी भी दूसरे तत्वों के साथ जुड़ करके यौगिक बनाता है, जैसे लकड़ी हुई, अन्य कोई खाद्य पदार्थ,
ठीक है। तो कार्बन जो होता है वो इन रूपों में पाया जाता है। अगला गुण हम कार्बन की बात करें तो वो है अपरूप। इसके अलावा जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में भी, जीवाश्म ईंधन के रूप में, पेट्रोल डीजल के रूप में भी इसके ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। दूसरा है अपरूप। तो अगर हम अपरूप की बात करें तो अपरूप क्या होता है?